सॉइल कॉम्पोजिशन मीन्स सॉइल किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, clay particles, humus, water, air, minerals and microorganisms like bacteria. सॉइल इन सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। Let us learn more about the basic components of soil. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि और क्या क्या होता है सॉइल में। रॉक मटीरियल्स, रॉक मटीरियल्स में क्या क्या आता है? ग्रेवल, सैंड, क्ले, सिल्ट एंड पेबल्स। ओके, दीज ऑल आर काइंड ऑफ स्टोन्स, अलग अलग तरह के पत्थर, छोटे बड़े। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मटीरियल derived from plants and humus. The material which is decomposable means जो easily soil के साथ mix हो जाता है, decompose हो जाता है, though that is called organic material. And where we get organic material from plants and humus. Okay, next is air. We have already studied in class 3 that soil contains air. class 3 में पढ़ा था ना। The plant roots and other organisms require oxygen for breathing. This is already understood that all living beings required oxygen for breathing, and as we all know, plants are also living things, so plants also respire, they need oxygen for breathing. Plants also need nitrogen and carbon dioxide for growth. Next, water. Water is required by plants and other creatures living in the soil. As you all know, water is important for the growth of plants and for the process of photosynthesis. Okay, next, microorganisms and living things. Soil has many living things like earthworms, fungi and bacteria that help in the formation of humus. चिल्ड्रन, मिट्टी के अंदर बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं। इफ़ यू एवर डग अ पिट, अगर कभी आपने कोई गड्ढा खोदा हो, सो यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ लिविंग इंसेक्ट्स और क्रिएचर्स इन इट, है ना। आपको बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े उसके अंदर दिखे होंगे। वर्ड पावर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स? ऑर्गेनिज्म्स या फिर लिविंग क्रिएचर्स विच आर वेरी स्मॉल टू बी सीन, जिन्हें हम देख नहीं सकते, with naked eye and can be seen only under microscope, are called microorganisms. Okay children, let's try. Be a soil detective. Do you want to find out what creatures live in the soil? These days it is not safe, so we will not do this activity. Let us move on to next lesson, next page, sorry. Next is types of soils. कितनी तरह के soil होते हैं? As I explained you in the beginning of this chapter, somewhere you have seen red soil, somewhere you have seen black soil and somewhere you have seen little clayey soil, that is जो थोड़ी चिकनी मिट्टी होती है. Let us start reading. Soil is classified into 5 different types based on their particle size, texture and color. There are 5 different types of soil. उनके अंदर कैसे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, इसके बेस पर एंड द कलर ऑफ द सॉइल के बेस पर हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के सॉइल हैं. फर्स्ट वन इज ग्रेवल. Gravel consists of a large number of tiny stones that allow water to pass easily. Thus it does not hold water. जो gravel soil होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा tiny stones होते हैं, छोटे छोटे पत्थर जैसे होते हैं, ठीक है.
जिनमें से पानी इजीली पास कर जाता है एंड इट डज़ नॉट होल्ड वाटर, और उसके अंदर पानी ज़्यादा देर नहीं रुक पाता है। नेक्स्ट इज सैंड। सैंड पार्टिकल्स आर लार्ज, थोड़े से उससे बड़े होते हैं ग्रेवल से। सैंड इज़ लाइट एंड ड्राई विद द रफ टेक्सचर। सैंड का जो टेक्सचर होता है बहुत खुरदरा रफ होता है, आपने टच भी किया होगा। इट डज़ नॉट होल्ड वाटर, ये भी पानी कंसिस्ट नहीं करती ज़्यादा। थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज़ क्ले। आपने क्ले सॉइल देखी है ना सबने, बचपन में तो क्ले सॉइल के साथ बहुत खेलते भी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हम परफॉर्म करते हैं। क्ले पार्टिकल्स आर वेरी फाइन एंड क्लोजली पैक्ड, साथ साथ में चिपके हुए होते हैं एकदम। दे होल्ड्स वाटर एंड इट इज स्टिकी व्हेन वेट, जब उसमें अगर पानी डाला जाए तो बहुत एकदम चिपचिप हो जाती है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल इज लोम सॉइल। लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। तीनों को जब हम मिक्स कर देते हैं देन वी गेट द लोमी सॉइल। दस द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल्स वेरीज, तो इसलिए इसके अंदर अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? सैंड वाले पार्टिकल्स भी होते हैं, क्ले वाले पार्टिकल्स भी होते हैं और ह्यूमस वाले भी। नेक्स्ट इज silt. Silt is a fertile soil that is brought down by rivers. Silt particles are smaller in size than the particles. सिल्ट सॉइल जो होती है वो बहुत फर्टाइल होती है क्योंकि ये नदियों के पानी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है, जब ऊपर से नदियाँ आती हैं अपने साथ, जहाँ से भी वो बहकर आ रही हैं वहाँ से वो अपने साथ वहाँ की जो ऊपर वाली लेयर है सॉइल की उसको बहाकर लाते रहती हैं। सिल्ट पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं सैंड पार्टिकल से। रियल वर्ल्ड, द अमाउंट ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट गिव्स द डिफरेंट सॉइल टाइप दैट देयर टेक्सचर. Soil may be red in color due to the presence of iron in it. As I explained you in the beginning of this chapter, there are black soil, there is red soil. So the soil is red. Soil gets its red color due to the presence of iron in it. वो मिट्टी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है उसकी वजह से उसका कलर रेड होता है. Now children, this is knowledge check. I want you to do fill in the blanks of your own. Please try to fill these blanks. I will give you answers within few seconds.